आगे डॉक्टर बलराम बिन साहब के पास जाऊंगा, जो सोशल मीडिया पर बहुत बखूबी और बहुत प्रखरता से अपनी बात आप रखते हैं। तो बहुत कड़वी सच्चाई आप रख देते हैं। मुझे पता है कि तमाम लोगों को कहीं ना कहीं वो चुभता तो है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को उससे सजग भी हो जाते हैं आप लेख से, और सतर्क भी रहते हैं और सीखने को भी मिलता है। और काफी पैनी निगाह रहते हैं जो आज की राजनीतिक उलटफेर या जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, डॉक्टर साहब अपने कार्य को करते हुए, अपने पढ़ाई और अपने पेशा को करते हुए आप पूरी तरह से निगाह रखते हैं। और डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपका विषय है निषाद आरक्षण की मकर जाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो चुनाव में ये जो डुगडुगी बजने लगता है आरक्षण का, मैं चाहता हूं कि ये जो मकर जाल है, इस मकर जाल को कैसे इसको डिकोडिंग किया जाए, इस विषय में आप बताएं डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। आज का विषय तो बहुत गंभीर है और इस पे चर्चा तो लगातार होनी चाहिए, जहां तक मेरा एक अनुभव है। और आरक्षण की बात करने से पहले हमें तो आरक्षण समझ लेना चाहिए कि भाई आरक्षण क्यों शुरू हुआ और क्यों जो है आज भी जरूरत है। तो ज्यादा विस्तार से न करते हुए मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि अपने राज्य में जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने वहाँ के दबे कुचले समाज को जो है सबसे आगे लाने का काम जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण देने का काम किया। इससे पहले की भी अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर इस भारत देश में ब्राह्मणों का आरक्षण दिया गया था, तो उस पर मैं डिटेल नहीं जाना चाहूंगा, ये आगे बढ़ता जाऊंगा। और इस पे महान विचारकों ने छत्रपति साहू जी से लेकर के ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर और एक बहुत लंबी परंपराएं जो है एक आरक्षण के पक्ष में जो है हमेशा बड़ा योगदान के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अम्बेडकर साहब का एक मेन थीम थी कि जो समाज दबा कुचला है उसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। और जब संविधान लिखे तो उस समय हजारों जातियों में जो है ये समाज बटा हुआ था। तो मूलतः 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया, एससी, एसटी, ओबीसी। एससी, एसटी, ओबीसी मतलब कि 7,000 कुछ जातियों को मात्र 3 भागों में, 3 वर्गों में, उसके बाद से जो है आरक्षण इन जातियों को मिलने लगा। और धीरे धीरे जो है आज हम उस पर विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। तीसरी बात ये है, अब हमारी जो बात की आती है हमारे समाज की कि भाई आरक्षण का मकर जाल की बात अगर है, ठीक है, हम उसी समाज में आते हैं। हो सकता है कहीं ओबीसी में हो, कहीं एससी में हो, कहीं जनरल में तो नहीं है, एसटी में है, तो ये तीनों में है, ठीक है। तो ये आरक्षण में हम ऑलरेडी हैं। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण मकर जाल की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वोट का ये एक मुद्दा है जो पोलराइजेशन किया जाता है, कि वोट को कैसे पोलराइजेशन किया जाए ताकि पूरा ये वर्ग हमको वोट दे दे। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 17 जातियों का जब आरक्षण की बात मुलायम सिंह ने जब एसी में किया तो उस समय पूरा ये समाज जो है 17 जातियों का आरक्षण के नाम पे वोट का पोलराइजेशन हुआ और सपा का वोट गया। अब वोट 5 साल सत्ता में बनी, सपा सत्ता में रही, तो सपा के बाद जो है 5 साल तक ये समाज जुड़ चुका था, कुछ हिस्सेदारी भी दे दिया गया था। तो लगभग जो है दूसरे जो टर्म तक भी वेट किया यह समाज की हो सकता है मुझे आरक्षण मिल जाएगा। अब जो है वो चीजें दूर हो गई है, तमाम हमारी समाज में जो है पार्टियां भी बन चुकी है। और पार्टियां बनी है तो सिर्फ आरक्षण की बात क्यों लेकर के बनी है, ठीक है, उसकी विचार से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा ये बात है कि अब जो एक स्लोगन आ रहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो ये एक जो शब्द है मूलतः जो है वोट का पोलराइजेशन का एक तरीका है। क्योंकि जितनी बार से ये समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा है कि भाई जो अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो मतलब कि अगर कोई पुख्ता सबूत या कोई लिखित दस्तावेज में ये साबित कर दे कि भाई हम वोट जो है हम आपके समाज को आरक्षण एनी हाउ दे देंगे,
तो वो एक तरह से जो है वोट का पोलराइजेशन, लगभग समाज उसी को वोट देने का काम करेगा। अब ये तो फिक्स हो गया कि पोलराइजेशन का ये तरीका है, और पोलराइजेशन आपको वोट जो है कहीं भी जाएगा तो पोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है कि जात के आधारित जो पार्टियां थी वो क्या अपना अस्तित्व बचा पाएगी, या जो मुख्य धारा की पार्टी है जैसे भाजपा है, आ ये रही है। वोट का पोलराइजेशन का जो अभी बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे समाज के लोग हैं, ये वोट का पोलराइजेशन एक तरह से जो है किसी के हाथों में सौंपने के लिए अब तैयार है। अब जो है मुख्य धारा की पार्टियों की बात करें, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या सपा हो, या बसपा हो, अब इस पे जो है कई ऐसे विचारकों ने और पार्टियों को से जुड़े हुए लोग जो है इस मुद्दे को लेकर के गहन विचार विमर्श टिके हुए हैं कि आखिर हमें क्या ऐसा जो है तथ्य को प्रेजेंट करे ताकि हम ये समाज जो है हम वोट कर दे। अब जो है अब इस बिंदु को यही रहने दीजिए। अब जो है आरक्षण की जब बात आती है, आरक्षण जो अगर हमें लेना है या हम आरक्षण के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें अब जो है आरक्षण के लिए क्या विचारकीय विमर्श का जो है तरीका कुछ एडॉप्ट करना होगा, या हम सिर्फ जो है आए दिन हमारे या कोई मुख्यधारा की पार्टी हमें शोषण करेगी, या हमारी जात की आधारित बनी हुई पार्टी हमें शोषण करेगी, या जो है कोई जो है इस मुद्दे को जो है अपने तरीके से मुझे बरगलाने का या समाज को बरगलाने का आए दिन ये काम करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आज के डेट में दो तीन पार्टियां हैं। एक उदाहरण में जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई जो पार्टी अगर मैं किसी से साथ गठबंधन कर रहा हूं तो कहने का मतलब कि मेरी हिस्सेदारी मिल जाएगी, तो मैं आपके हिस्सेदारी के बाद आपकी हिस्सेदारी की बात कर लूंगा। मतलब कि अगर मैं सांसद विधायक बन गया, मान लीजिए कि अभी फिलहाल में हमारे जो मुख्य धारा के दो तीन जो विधान परिषद के जो है सदस्य हैं और एक दो सांसद, दो चार और सांसद है, तो कहने का मतलब कि हमारी भागीदारी मिल जाएगी तो हम आपकी भागीदारी की बात कर लेंगे। अब जो है ये भागीदारी मूलतः जो है हमें अब इस बात को आम जनता जो है समझने की जरूरत है, आम जनता को, कि उसकी भागीदारी क्या है, उसकी जो है सोशल सिक्योरिटी क्या है, क्या ये नेता दे पाएगा या मुख्य धारा की जो पार्टियां हमें दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो जब तक ये आम जनता अपनी बिंदु को जो है आरक्षण के बिंदु पे नहीं तलाश करेगी, तब तक शोषण का शिकार होती रहेगी। और वो चाहे हमारे समाज का नेता हो या मुख्य धारा की पार्टी हो, ये लभा में शोषण का शिकार करती रहेगी। तो ये लगभग जो तीसरा पक्ष है, जो शोषण होने के लिए हम आम जनता जो है तैयार है। अब जो बात आती है कि भाई हजारों वर्षों से हम इन बिंदुओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो एक लास्ट बिंदु मैं कहूंगा कि भाई हर किसी के वर्ग में एक वर्ग, पहले वर्ग की बात की गई थी, वर्ग मतलब कि ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। तो हम पंचम वर्ण में आ गए। चलिए पंचम वर्ण की हम बात भी कर लेते हैं। पंचम वर्ण में जो है निषादों की बात होती है, ठीक है, निषादों की बात होती है, लेकिन वर्ग में जो है कुछ व्यवसायिक वर्ग को में जो है व्यवसायिक वर्ग बांटे गए थे, कार्य बांटे गए थे कि मलाह जो हो गए मछली मारेगा, जो है कुम्हार जो है अपना जो है बर्तन बनाएगा। तो इस तरह सभी जातियों को जो है क्या हुआ कि जो है उसमें डिवाइड किया गया था। अब डिवाइड किया गया तो अब वो एक तरह से बिजनेस था, हाउ टू डेवलपमेंट द बिजनेस, हाउ टू द सोसाइटी, ये तमाम इस तरह के वर्ग को आप देख सकते हैं। तो उसमें इन बिंदुओं को आपको तलाशना है कि ब्राह्मण अपने बिजनेस को जो अडॉप्ट किया, ब्राह्मण मतलब कि कहने का मतलब कि उसका लेखन पढ़न और जो सत्ता के करीबी कैसे सिस्टम में बनाए रखा, वो अपने आप को हर जगह पे हर बिंदु पे लिखने का काम किया कि जो है वो मरेगा आदमी तब भी खाएगा और जो है जिएगा तभी खाएगा। तो पूरी उसकी जो बिजनेस की जो प्रक्रिया थी वो उस वर्ग में अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया। अब ये सोचिए कि व्यक्ति जो मर रहा है तभी खा रहा है और जी रहा है तभी खा रहा है। हम अगर पंचम वर्ण के लोग थे, ठीक है, हम सत्ता में राजा भी थे, तो हमने उस जो हमारे पास जो एज ए बिजनेस का जो वर्क बांटा गया, मान लीजिए कि मछली ही मारने को हमारा बिजनेस था, तो हमने मछली सिर्फ मारा, हमने मछली मारा, न कि उसको बिजनेस की तरह जो है डेवलपमेंट किया। अगर बिजनेस की तरफ डेवलपमेंट किया होता तो हम जो है ब्राह्मण से भी ऊपर होते। मतलब कि बिजनेस कहने का मतलब कि हमने सिर्फ मछली लाया,
चूंकि कच्चा माल था, मछली लाया, मार्केट में किसी को दे दिया या किसी को बेच दिया। तो अगर ये बेच दिया तो आपने अन्य प्रोडक्ट तैयार नहीं किया। अन्य प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी अगर मर रहा है तभी मछली खाए और जी रहा है तभी मछली खाए। तो इस तरह की परंपरा अगर ये समाज डेवलपमेंट किया होता तो आज जो है मेन स्ट्रीम का हिस्सा होता। तो इन बिंदुओं की चर्चा की जरूरत है कि हम अपने व्यवसाय, अगर आज भी जिस व्यवसाय के लिए हम आप कहते हैं कि मैं एज ए फिशरमैन हूँ, एज ए मैं जो है मछली मारना, चाहे हम राजा के वंशज, इस तरह का हमारा साम्राज्य होता था, तो हमने उस साम्राज्य को हाउ टू एस्टेब्लिश जो है हमारा समाज, या हाउ टू जो है सत्ता किस तरह से हम क्रिएट करें ताकि हमारा सिस्टम डेवलपमेंट हो। तो इन छोटी मोटी नेताओं कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये एक दो पोस्ट के लिए ही बने हैं, ना कि आपको सत्ता की तरफ डेवलपमेंट करेंगे, ना कि आपको कभी ये कहेंगे कि बिजनेस की तरफ जो है आप डेवलपमेंट करो। तो ये जो बिजनेस का तरीका है ये आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है। दूसरी पक्ष ये है कि आरक्षण, आप ठीक है, हम हमारी गरीबी है या जो है हम जिस बिंदु की आज चर्चा कर रहे हैं कि हमें आरक्षण मिल जाएगा तो हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, वो आरक्षण की जरूरत तो है ही, लेकिन साथ साथ अपने करियर, अपने सिक्योरिटी, सोशल तमाम चीजें, इन बिंदुओं को लेकर के हमें ध्यान रखना होगा। जब तक वैचार के पक्ष को मजबूत नहीं करेंगे तो यह समाज आए दिन शोषण का शिकार होगा। और जो है इन बिंदुओं पे हमेशा जो है जब जब राजनीति की बात होगी तो वो जो है शोषण का शिकार होता रहेगा। मैं इन्हीं चंद बिंदुओं से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।